नवरात्र के महीने में कुछ बलि उली का भी प्रकरण होता है, अंधविश्वास जिन लोगों के अंदर है। हालांकि मैं ये इन सब चीज़ों को मानता नहीं हूँ, ना मानता था, ना अभी भी मानता हूँ, लेकिन ये तमाम लोगों से मैंने पूछा और समझा। लोगों ने बताया कि वाकई जो आपके धर्म के लोग होंगे वो इस चीज़ को समझते होंगे कि बलि दी जाती है। कोई अखरोट की बता रहा है देते हैं, कोई नींबू का देता है, कोई मुर्गे का, कोई बकरे का, सब अपने अपने हिसाब से। लेकिन कहीं न कहीं किसी पाखंडी ने इन सबों को उकसाया है कि बच्चों की बलि दो। अरे कोई बात नहीं, आप रोइए मत। जो देखिए इस समाज में जिसने भी किया है उसको तो ऊपर वाला सजा ही देगा, सबका हिसाब होगा। इस बात को आप ये मान लो कि जिसने भी किया है आज नहीं तो फिर जरूर उनका हिसाब होगा। इंसाफ होता मुझे दिख नहीं ना रहा है। इंसाफ होता मुझे दिखता तब मुझे थोड़ा सुकून मिलता। इंसाफ होता नहीं दिख रहा है। मुझे सरकार विश्वास दिलाए कि मेरे साथ है, मुझे प्रशासन विश्वास दिलाए कि मेरे साथ है, मुझे इंसाफ होता। सब बहुत बातें करते हैं, बातें नहीं मुझे चाहिए, मुझे काम दिखना चाहिए। अगर उसका घर डिमोलिश होता तब मुझे विश्वास होता कि मेरे प्रदेश की सरकार मेरे साथ है, उसको मेरे साथ सहानुभूति है। मैं कैसे मानूं कि आपको मेरे साथ सहानुभूति है जब आप एक छोटी छोटी घटनाओं पे, जो कि मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ और तमाम लोग देखते होंगे कि बुलडोजर कार्रवाई हो जाती है, तो क्या ये छोटी घटना भी नहीं है हमारे प्रदेश की सरकार में? क्या ये छोटी भी घटना नहीं दिख रही है? क्या ये इतनी, क्या कहें आप, इसके लिए शब्द मेरे पास नहीं है। पुलिस वाले अभी कुछ आते हैं तो कुछ आश्वासन दिया है उन्होंने, कुछ अभी नए जिस तरीके से उन्होंने कप्तान संभाले नहीं, कप्तान साहब ने मुझे बहुत आश्वासन दिया है। कप्तान साहब ने कहा है घबराइए मत, गुनहगारों को ज़रूर सज़ा मिलेगी और किसी को छोड़ा और बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ जो एक बुलडोजर न्याय की प्रक्रिया चल रही है वो मुझे भी मिले। लगता है मुझे जिस तरीके से अंधविश्वास हो सकता है इसमें, कहाँ जिस तरीके से जो चल रहा है माहौल, मुझे लग रहा है हो सकता है। और पूरी उम्मीद है, सरकार से यही पूरी उम्मीद हम करते हैं कि ये जल्द से जल्द जो है परिवार को न्याय मिले। क्या करें भाई साहब? मुझे लगता है सरकार करेगी, लेकिन कम से कम मैं भी समझ रहा हूँ। देखिए इस समय मेले का माहौल है, यहाँ थोड़ा सजावट वगैरह हुई है, चीज़ें आना मुमकिन नहीं है, मैं थोड़ा समझ सकता हूँ। लेकिन कम से कम मुझे कहीं आला अधिकारी या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ जी जो है, मुझे ये कम से कम एक आश्वासन तो दें कि ये कार्रवाई की। कोई तो मुझे आश्वासन तो देने वाला हो। हमारे जिले के डीएम साहब भी अगर ये आश्वासन दिए होते हैं तो मुझे संतुष्टि होती। कोई आश्वासन भी तो ये नहीं दिया। अच्छा, वो आप दिखा सकते हैं जो घटना जहाँ हुई थी, आप दिखा सकते हैं? वहाँ बनाना चाहता हूँ मैं वीडियो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आखिरकार ये उन्हीं का घर है। देखिए मैं वो यही कहना चाहता हूँ, आखिरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, कम से कम सरकार को सोचना चाहिए। इंसानियत शर्मसार हो रही है। चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर ये घटना हुई। आइए, अब ये वही मोहल्ला है जहाँ पर घटना हुई, और तमाम लोग जो भी सुन रहे हैं बहुत निंदनीय घटना है, क्योंकि 7 साल के मासूम को गला काट कर मार दिया जाता है, उसके तमाम अंगों को अलग कर दिया जाता है उसके शरीर से। अभी दोषियों पे कार्रवाई तो हुई है, लेकिन बुलडोज़र कहाँ है, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ। और देखिए वही जगह है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर, क्या नाम था उस बच्चे का? साजिद। देखिए वही ये जगह है जहाँ पर ये घटना हुई, इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जानी जाती है अच्छे कामों के लिए, तो उत्तर प्रदेश सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि जिसने भी किया है उसके साथ पूरी तरीके से मजबूती के साथ लड़ा जाए और उन अपराधियों को सजा दी जाए। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा ऊपर, कैमरामैन साहब दिखाइए, ये देखिए बोरिए का निशान है, जूम करके दिखाइए, बोरिए का निशान है जहाँ पर 7 साल के बच्चे को मार के बोरे में भर के उसे लटकाया गया था। यहीं से खून टपक रहा था, यहीं से खून टपक रहा था तो लोगों ने देखा, यहीं से खून टपक रहा था तो लोगों ने देखा, इस छत के ऊपर से उन्होंने देखा। देखा गया। अच्छा, ये छत से उस बच्चे को बोरी में भर के
इस पे फेंका गया इस हाथे में, ताकि उस सबूत को मिटाया जा सके और किसी और पे वो ढका जा सके। और ये हाथे में अगर बच्चा गिर गया होता तो बच्चे की बॉडी से जब बदबू आती 4-5 दिन बाद, तब हमको पता चलता, तब तक ये चीज़ किसी और के ऊपर आ जाता इल्ज़ाम, और जो अपराधी था वो सारा अपना सबूत मिटाने में कामयाब हो जाता। क्योंकि ऊपर वाले की कृपा थी, ऊपर वाले का एहसान और करम था कि बच्चे को जब इस छत पर से उसने फेंका इस हाथे में, तो इस कांटे में बच्चे का जो है 100 बोरी में था, वो फंस गया, और फंसने के बाद ये भाला भी उसको धंस गया। यहीं से फेंका गया था, कहाँ से? यहीं से फेंका गया था। इसी घर में उस बच्चे की गर्दन काट के हत्या की गई है। इस घर में उस ये बच्चे, उसी का घर है? ये उसके पटीदार का घर है। और ये जो घर है, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वो अपराधियों का घर जो है, जो सारे परिवार ने मिलकर उस बच्चे की हत्या की है, उसका ये घर है। और उस बच्चे का गला रेत के हत्या की गई है। इसका मतलब वहां से उसने फेंका कि ये से चला जाए इसमें, लेकिन यहाँ लटक। हाँ, और इनको फंसाने की जो है कोशिश, साजिश की गई, ताकि हमारे पे कोई वो न कि, और